स्टार्ट करें। ज्ञान मुद्रा में आप सब बैठिए। सुखासन या पद्मासन किसी भी एक आसन पर आप बैठ जाइए और आज के सत्र को प्रारंभ करिए। 3 टाइम ओम चैंटिंग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे हम सब। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओपनिंग आइज विद फेस मसाज बोथ हैंड। दोनों हत्थे लेके आप मसाज करिए। अपने दोनों नेत्रों को आप खोल दीजिए। गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। दोनों पैरों को सामने फैला करके आप सब बैठिए। आज हम बैठने वाले कुछ आसन हैं जो प्रमुख आसनों में आते हैं, उनका अभ्यास आपको करना है सिलेबस के माध्यम से। दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक करें। अपनी हील्स और पंजों को मिलाकर के रखिए। दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचिए ऐसे। इसको बोला जाता है दंड पोजीशन, दंडासन। इसमें पूरी बॉडी को ऐसे स्ट्रेट सीधी करके बैठिएगा। उसके बाद दोनों हाथों को आप रिलैक्स कर लीजिए। अब सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को सामने लाइए। चारों उंगलियों के अंदर अंगूठे को लेंगे। अपनी मुट्ठियों का ऐसे टर्निंग कर लिया। मणि चक्र, मुष्टि का चक्र। 1 2। हाथ सीधे रहेंगे। पैरों को सामने फैला करके बैठना है। सीधे रखिए पैरों को। विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में चलाइए। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को बाजू में खोलते हुए ऐसे। 1 2। पीछे तक जाइए ऐसे। 4 5 6 7 8 9 10 11। पीछे तक जाइए। गर्दन घुमानी है दीपा जी। हाँ, ये वेरी गुड। पंजों को मिला करके रखिए। रिलैक्स हो जाइए। देखिए थोड़ा ध्यान से एक बार। इस एक्सरसाइज में आप क्या कर रहे हैं? केवल हाथ घुमा रहे हैं ऐसे। गर्दन नहीं घुमा रहे, गर्दन भी घूमेगी ऐसे। 1 यस। तो अपने अंगूठों को देखिए ऐसे। अपने हाथ का जो अंगूठा है उसको देखिए आप भी ऐसे। ये वेरी गुड। पीछे तक। तब इस एक्सरसाइज का बेनिफिट हमें मिलेगा। थोड़ा रुकना भी है पीछे तक जब हम हाथों को लेके जाते हैं। हाँ, ये वेरी गुड। पैरों को मिला करके रखिए। वापस इसी क्रम में
चक्की चालन, दोनों हाथों को फिंगर इंटरलॉक करें, पैरों को थोड़ा स्पेस दीजिए अपने पंजों में ऐसे। आगे से चक्की को चलाते हुए हाथों को ऐसे लेके आएंगे पंजों के ऊपर से और पीछे की ओर खींचे थे। 1, हाथ हमारे सीधे रहेंगे, हाथों को नहीं मोड़ना है चक्की में, जैसे पीछे की ओर खींचिए बॉडी को अपनी। विपरीत दिशा में चलाइए, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे की ओर ऐसे खींचिए बॉडी को, खींचते हुए जाइए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब हम चलाएंगे नाव, दोनों चारों उंगलियों के अंदर अंगूठे को लेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5। हाथों को आगे से लेके आएंगे सीधे, श्वास को छोड़ते हुए, और पंजों के पास से लेके आइए हाथों को, पीछे की ओर आइए खींचते हुए। धीरे धीरे वापस। अब हम करते हैं आसनों का अभ्यास। सूक्ष्म व्यायाम हमारे कंप्लीट। चलिए अब यहां से देखिए आसन हमारे कौन कौन से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले आसन हम करेंगे दंड आसन। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए से, श्वास को लेते हुए हाथ फिंगर इंटरलॉक करें, ऊपर की ओर हाथों का से खींचेंगे, दोनों हाथों के बीच में गर्दन रहेगी, पंजों को मिलाते हुए आगे की ओर खींचिए से, दृष्टि सामने सीधी। रुकिए थोड़ा। 1, 2, 3, हाथ सीधे रखिए। 4, 5, 6, धीरे धीरे वापस नीचे लेके आइए। अब हम करेंगे मरीचिका आसन। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है उसका अभ्यास आपको, ये दिखा रहा हूं करके। हमारे दोनों पैर सीधे हैं ऐसे, अपनी राइट लेग को ऐसे होल्ड करते हुए इस पोजीशन में लेके आएंगे हम। ये पोजीशन, घुटने को हमने सीधा किया, हमने राइट लेग को, राइट घुटने को होल्ड करके सीधा कर दिया, तो राइट हैंड को आगे से निकालते हुए लेके आएंगे ऐसे, आगे को जोकर पीछे से आप उसको ऐसे घुमाते हुए लेफ्ट हैंड को बैक साइड दिलाएंगे, उसको आप ऐसे पकड़े और सीधी करेंगे अपनी कमर को। कमर सीधी करते हुए पीछे की ओर देखेंगे ऐसे विपरीत क्रम में। मरीचिका आसन। और नीचे से कोहनियों को आगे से घुमा करके लेके आइए और पीछे आराम से हाथ को आप ऐसे फिंगर पकड़ दे इसको आप पंजे को, और विपरीत क्रम में देखिए पीछे की ओर। जिसका हाथ नहीं जा पा रहा है, मैंने आपको बताया था कल कि 2 मीटर या ऐसा कोई रुमाल लेकर के आप बैठे, ये आपकी हेल्प कर देगा। इसी क्रम में दूसरे आसन का अभ्यास आप करें। दूसरे पैर से सेम सिचुएशन ये रहेगी, पैर को ऐसे निकटतम लेके आइए। मेरा लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट हैंड को आगे से ऐसे आगे की ओर झुकूंगा और पीछे से आपको ऐसे पकड़ के और विपरीत क्रम में देखिए ऐसे पीछे की ओर। बहुत अच्छा कर रहे दीपा जी आप, वेरी गुड। ऐसे ही करना है, थोड़ा हाथ पहुंच नहीं पा रही थी स्ट्रेचिंग की वजह से। चलिए वापस। नेक्स्ट आसन का अभ्यास। एक नौकासन होता है बैठने वाला, जो बैठे बैठे हम नौकासन करते हैं, उसको भी थोड़ा देखिएगा। दोनों हाथ हम बाजू में रखेंगे ऐसे, और ऐसे अपने पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री या 20 डिग्री, और हाथों को से सामने। ये नौकासन है बैठने वाला। इसमें बैलेंस बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बना सकते हैं हम। पैरों को मिला करके उठाइए ऊपर से,
वेरी गुड। धीरे धीरे करिए अभ्यास। होनी आदि पर आराम से करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। देखिएगा थोड़ा ध्यान से कैसे करना है। पहले हाथों को आप ऐसे रखिए बाजू में, पैरों को ऐसे उठाइए और यहाँ पे आप पैरों को रोक लीजिए ऐसे, हाथों को आप सामने से लेके आओगे। हाथों को आप ऐसे धीरे धीरे घुटनों को ऐसे पकड़ लीजिए और घुटनों को पकड़ते हुए ऊपर की ओर ऐसे उठाओ। तब आपसे नौकासन होना स्टार्ट हो जाएगा। दीपा जी समझ में नहीं आया आपके, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आप हाथों को बाजू में रखिए, पैरों का उठाइए पंजों को और हाथ आगे लेके आओ सामने और बॉडी को पीछे की ओर खींचो और आराम से ऐसे पकड़ो थाइज को और सामने पंजों को खींच के रखो। पैर पकड़ लीजिए पंजों को आप जैसे थाइज को, जैसे मैंने पकड़ रखी। हाँ ये वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी क्रम को करें आप। जब बैलेंस बनना शुरू रहेगा तो हाथ हटा लीजिएगा आप। ये देखिए हो गया आपसे भी। ये क्रम करने का होता है तरीका। योग में ऐसा नहीं है कि तरीका अच्छा है, सबका है, लेकिन एक यदि क्रमबद्ध तरीके से उसको हम करते हैं तो आसन हमसे होने लगते हैं। चलिए वापस इसी क्रम में ऐसे राइट लेग को लेफ्ट लेग की थाइज के पास लेके आएंगे, ये पोजीशन, और ऐसे लेफ्ट लेग को होल्ड किया, दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक, पंजों को आप ऐसे पकड़े और ऐसे पैर को सीधा कर दीजिए ऐसे और ऊपर की ओर खींचिए इसको। सीधा कर दीजिए घुटने को। धीरे धीरे वापस। थोड़ा रुकने का भी अभ्यास करिए आप सब। इसी क्रम को दूसरे पैर से करेंगे ऐसे, दूसरे पैर को थाइज के पास में लगाइए ऐसे और एक पैर का से होल्ड किया, दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक, पंजे को आप ऊपर से पकड़ेंगे इसको और उसके बाद पैर को ऊपर उठाते हुए सीधा कर दीजिए घुटने को ऐसे, सीधा प्रॉपर स्ट्रेट। धीरे धीरे वापस आइए। चलिए नेक्स्ट, दोनों पैरों को मिलाइए ऐसे पंजों को और ऐसे निकटतम जैसे लेकर आएंगे, घुटनों को मिलाइए और दोनों हाथों को बाजू में ऐसे रख लीजिए। आप मरकट आसन का अभ्यास करेंगे ऐसे, 1 2 कटी मरकट आसना। यस, दोनों घुटनों को मिला करके रखिए, अपने पंजों को मिलाइए और टर्निंग करिए लेफ्ट और राइट साइड। धीरे धीरे आप सब करें। फर्स्ट टाइम में 10 डाउन, जितना भी आपसे हो सके उतना आप करें अभ्यास। धीरे धीरे वापस। आराम से हम कमर के बल लेट जाएंगे, पैर की सिकंजी बनाइए आप तो एक एक हाथ को डाउन करते हुए जैसे हम कमर के बल लेट जाएंगे सीधे। थोड़ा पैरों को रिलैक्स कर लीजिए, हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। अब यहां से हम आसनों का अभ्यास करेंगे, लेटने वाले आसन। इस सबसे पहले हमें कौन करना है। दोनों हाथों को बाजू में रख के 5 चक्रासन, जैसा राइट लेग को ऊपर उठाइए और धीरे धीरे गोल गोल नीचे से घुमाइए से 5 राउंड क्लॉकवाइज, 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, जैसे 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में चलाइए, 1 2 3 4
फाइव सिक्स, विपरीत एंटी क्लॉकवाइज दूसरे पैर से करें इसी क्रम को। नीचे से घुमाओ दीपक, आप गलत घुमा रहे पैरों को, पैरों को धीरे धीरे घुमाओ। आप जब इतनी गति से करोगे तो आपका ये पोजीशन सही नहीं होगी। नीचे से पैर को लेके जाओ और ऊपर तक उसको लेके जाओ, गोल गोल घुमाइए। एक सर्कल बनाना है, सर्कल। गति से नहीं, धीरे धीरे घुमाइए पैर को। वापस धीरे धीरे। नेक्स्ट आसन पवन मुक्तासन। जैसे राइट लेग को होल्ड करिए, दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक करते हुए घुटने को ऊपर रखिए और ऐसे 90 डिग्री या 30 डिग्री अपने पैरों को उठाते हुए ऐसे पवन मुक्तासन। दूसरी तरफ से भी दिखा रहा हूं आपको करके मैं कैसे करना है। ये पोजीशन रहेगी हमारी पवन मुक्तासन की। घुटने के पास हमारा फेस आएगा और सामने वाले पैर को 30 डिग्री उठाते हुए इसको सीधा रखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब। दूसरे पैर से करिए इसी क्रम को। धीरे धीरे वापस करिए। अब दोनों घुटनों को होल्ड करते हुए लेके आइए ऊपर से पवन मुक्तासन की दूसरी स्थिति। दोनों हाथों को ऐसे आप कस के पकड़े और घुटने के पास में ऐसे फेस को लेके जाइए इसे। पवन मुक्तासन। पंजों को हिल्स को मिला करके रखिए, घुटने के पास में फेस को लेके आइए उठते हुए धीरे धीरे। फिर वापस इसी क्रम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को आप होल्ड करते हुए ऐसे लेके आइए और शोल्डर लेवल में आप उसको खोल दीजिए ऐसे। ये पोजीशन, दोनों हिल्स के पास में हमारे हाथ ऐसे आएंगे, शोल्डर लेवल तक अपनी बॉडी को उठाएंगे। सबसे पहले दोनों घुटनों को आप सीधे स्ट्रेट करेंगे। ये पोजीशन जिनसे चक्रासन नहीं हो पाता हो इसको कंद्रासन भी बोला जाता है, कंद्रासन। धीरे धीरे वापस नीचे आना है। आप सभी करें इस आसन का अभ्यास। कंद्रासन। हाथ नीचे रहेंगे हिल्स के पास में, गर्दन जमीन से लगी हुई, कमर घुटनों को सीधा रखिए, ऊपर की ओर उठाइए इसको। धीरे धीरे वापस, झटके के साथ नहीं आना है, ये ध्यान दें आप सबके। किसी भी आसन को आप झटके के साथ ना करें। नेक्स्ट इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, पैरों को सामने फैला करके रिलैक्स कर लीजिए आप, पैरों को फैला करके। अब हम यहां से करेंगे हलासन। हलासन में क्या करेंगे, दोनों हाथों, सबसे पहले सर्वांगासन, उसके बाद हलासन का अभ्यास करेंगे। देखिएगा थोड़ा ध्यान से कैसे करेंगे। दोनों पैरों को होल्ड करिए और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए से। उठाते उठाते अपने दोनों हाथों को बैक साइड लेके जाइए से, कमर के पीछे, और ऐसे हलासन में जाते हुए दोनों पैरों को सीधे कर दीजिए से ऊपर की ओर। जिनसे चक्रासन नहीं होता वो सर्वांगासन का अभ्यास करें। पैरों को ऊपर की ओर लेके जाइए से, पैर सीधे रहेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हलासन में जाए
और अपनी कमर को सीधा, दोनों पैरों को वापस लाना है। पहले रुकिए थोड़ा, पैर सीधे करो जगदीश जी, नीचे नहीं लाने, पैर सीधे रखो, सपोर्ट करके रखिए अपनी बैक साइड को, हाथों से सपोर्ट करना है अपनी कमर को, और पैर सीधे रखिए जितना भी हो सके। धीरे धीरे वापस आइए इसी क्रम में। दीपा जी झटके के साथ आते हो आप, ये क्रम सही नहीं है, आप थोड़ा धीरे धीरे करिए, क्योंकि कल को आपको भी सिखाना है। झटके के साथ आओगे ना तो उसमें नुकसान है अपना, क्योंकि योग में झटके के साथ यदि आप कमर को नीचे लेके आओगे तो झटका लगने के बाद भी कमर में दर्द बन सकता है। तो अपना बैलेंस पहले आप बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रॉपर पोज में जाओ, पहले सबसे पहले आप बैलेंस बनाओ, उसके बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर लेके आया करो। पता नहीं लगे कि कदम हमने आसन कंप्लीट कर लिया। ये सबकी पोजीशन होनी चाहिए हमारी। और जब आप नीचे कमर को झटके के साथ लेके आओगे तो दूसरों को भी आवाज आएगी, वो खुद भी बोले कि ये खुद नहीं सही कर पा रहा, मैं क्या, मुझे क्या कराएगा। इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखें आप सब। आसनों को जैसे क्रम में कराया जाता है उस क्रम में करने का प्रयास करें आप। मैं ये नहीं कहता कि आज आप सही करोगे, उसको आप प्रयास करें करने का, कैसे हम उसको कर सकते हैं। इसी क्रम में करेंगे हलासन। हलासन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे हम। आराम से सीधे लेटेंगे सबसे पहले हम। लेटने के बाद में दोनों पैरों को हम सबसे पहले से उठाते हैं, धीरे धीरे अपनी बैक साइड को सपोर्ट करें, और ऐसे आराम से पैरों को पीछे लगा दीजिए, कमर को सपोर्ट करके रखिए। धीरे धीरे वापस आना है, समतनुसार रुकेंगे, दोनों घुटनों को होल्ड करते हुए पैरों को नीचे की ओर लेके आओ और सामने फैला करके थोड़ा विश्राम करें। ये पोजीशन करनी होती है हलासन में। करिए आप सब हलासन। दोनों पैरों को पीछे की ओर लेके जाइए, धीरे धीरे लेके जाओ। वेरी गुड, पैर सीधे रहेंगे, अपनी कमर को सपोर्ट करिए आप। वेरी गुड, थोड़ा रुकने का भी अभ्यास करना है। धीरे धीरे वापस आ जाइए आप सभी। आराम से रिलैक्स, पेट के बल आ जाइए आप सभी। पेट के बल मकरासन में विश्राम करिए, दोनों पंजों को मिला करके रखिए, कोहनियों को आप मिला करके रखिए, दोनों हथेलियों के बीच में अपने गर्दन को रखिए ऐसे, हड्डी पंजों को मिला करके रखिए। मकरासन स्थिति में थोड़ा विश्राम करें आप सब। कुछ आसनों का अभ्यास हम करेंगे अब यहां से ही। दोनों पैरों को सामने फैला करके और दोनों हाथ सामने लेके आइए ऐसे। इसको बोला जाता है नाभि आसन या विमान आसन, इसको बोल देते हैं। इसमें आगे से दोनों हाथों को और दोनों पैरों को पीछे से उठाते हुए मिलाते हुए उनको हम खींचेंगे, पेट के द्वारा हम ऊपर उठेंगे। ओनली स्टोमच क्रिया होगी, हाथ भी उठेंगे, गर्दन उठेगी, शोल्डर उठेगा और पीछे से पैरों को उठाना है। नाभि आसन। ये सामने देखिए, दोनों पंजों को पीछे से मिलाते हुए उठाइए, धीरे धीरे वापस आना है। हाथ सीधे रहेंगे, पैरों को पीछे से मिला करके उठाइए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। दीपा जी कर नहीं रहे आप, और उठिए ऊपर की ओर, धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को सामने लाइए, गर्दन को फैलाइए,
नॉर्मल ब्रीथिंग, श्वास को सामान्य रूप से बाहर निकाल दे। धनुरासन, दोनों पैरों को पीछे से होल्ड करके लेके आइए और उनको पकड़िए। दिखा रहा हूं मैं करके कैसे करना है धनुरासन का अभ्यास। पैरों को होल्ड करिए और होल्ड करने के बाद में आप उसको जैसे पकड़िए, सामने से मस्तक को उठाइए और दोनों पैरों को पीछे की ओर खींचिए से। अधिक से अधिक जितना हो सके आप उठने का प्रयास करें। बहुत सुंदर, आप बड़ा अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे वापस आ जाइए, आराम से सीधे मकरासन में विश्राम करें। हरि। चलिए भुजंगासन का अभ्यास हम करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में लेके आइए, पंजों को पीछे से मिलाइए, श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे हम। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर उठिए, पीछे से पंजों को मिला करके रखिए, अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठना है। धीरे धीरे वापस। एक राउंड और करिए, आप सभी श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर उठिए, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाइए। धीरे धीरे वापस। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, दोनों हाथों को सामने ला कर दो, दोनों पैरों को चलाइए पीछे से ऐसे। धीरे धीरे वापस। सर्पासन, दोनों पैरों के पंजों को पीछे से मिलाइए, हड्डियों को, दोनों हाथ बैक साइड फिंगर इंटरलॉक करें, आगे से फेस को उठाइए, अधिक से अधिक पीछे की ओर हाथों को खींचिए और आगे से उठना है हमको। धीरे धीरे वापस विश्राम, रिलैक्स करें अपनी बॉडी को। एक राउंड और करेंगे सर्पासन। श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर उठिए धीरे धीरे, वापस धीरे धीरे।
चलिए, दोनों हाथों को भुजंगासन में रखिए, शोल्डर लेवल के पास में श्वास को लेते हुए भुजंगासन में उठिए, घुटनों को मोड़ते हुए शशांकासन, अधिक से अधिक पीछे की ओर अपनी बॉडी को खींचते हुए शशांकासन में आप जाइए और वज्रासन में आप सब बैठिए। उसके बाद सुखासन या पद्मासन किसी भी एक आसन पर आप बैठ जाइए। प्राणायाम सत्र, दोनों हथेलियों को गोद में रखिए, ओम का उच्चारण आप सब करिए। रिलैक्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम, दाई नासिका को बंद करेंगे, बाई नाक से श्वास को लेंगे, फिर बाई नाक को बंद करते हुए दाई नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालेगा। जब हम समूह में प्राणायाम करते हैं तो आंखों को खोल के करना होता है। यदि हम एकांत या किसी अकेली अवस्था में बैठ के हम प्राणायाम कर रहे हैं तो आप आंखें बंद करके भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस जितना हो सके उतना गहरा श्वास को हमें लेना होता है। हम क्या करते हैं, दाएं नासिका यानी कि अपनी राइट नोज को हमने बंद की, लेफ्ट नोज से श्वास को ली, फिर लेफ्ट को ही हमें बंद करते हैं, फिर
राइट नोज से इसको बाहर निकालते हैं, फिर राइट से लेते हैं, फिर राइट लेफ्ट से बाहर निकालते हैं। ये क्रिया हमारी चलती रहती है। 3 क्रियाएं इसमें होती है, ओरक, कुंभक, रेचक। ओरक का मतलब श्वास लेना, कुंभक श्वास को रोकना, रेचक श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना। प्राणायाम की जो परिभाषा आपको मैंने बताई थी, विशेष स्थिति में श्वास को रोकना, विशेष स्थिति में श्वास को विशेष स्थिति में श्वास को लेना, विशेष स्थिति में श्वास को रोकना और विशेष स्थिति में श्वास को छोड़ना प्राणायाम कहलाता है। ये मूल प्राणायाम की परिभाषा है। वैसे तो आपके सिलेबस के माध्यम से मैडम ने आपको पढ़ाई होगी अष्टांग योग में, श्वासों पर नियंत्रण पाना प्राणायाम कहलाता है। जिस व्यक्ति ने अपनी श्वासों पर नियंत्रण पा लिया, उसको रोकना सीख लिया, तो एक प्रकार से वो प्राणायाम की क्रिया कहलाई जाएगी। तो जब हम श्वास को लेते हैं, वैसे तो हम चलते फिरते कोई भी कार्य करते हैं तो वो प्राणायाम कहलाता है, लेकिन प्राणायाम की जो मूल परिभाषा है, श्वास को रोकना होता है। तो उसको हम कितनी देर तक श्वास को रोक सकते हैं, कैसे हम श्वास को और प्रश्वास की गति को समझ सकते हैं। तो थ्योरेटिकल को अच्छे से पढ़िए, एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करें आप कि प्राणायाम की क्या भूमिका हमारे शरीर में होती है। 72,72,000 कुछ नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों का शुद्धिकरण वायु के माध्यम से हम प्राणायाम के द्वारा करते हैं। बहुत सारी बीमारियों का निराकरण हम प्राणायाम के माध्यम से करते हैं। तो इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसकी जितनी भी क्रियाएं हैं उनको आप समझे, उसको अमल में लेके आए और उसको करने का प्रयास करें। 3 नाड़ियों के माध्यम से प्राणायाम को कंप्लीट करा जाता है। पहली नाड़ी है सूर्य नाड़ी, दूसरी है चंद्र नाड़ी, तीसरी है सुषमा नाड़ी। ईडा और पिंगला और सुषमा, ये 3 नाड़ी हमारी होती है। फिर इसी क्रम में 3 प्रकार है प्राणायाम के, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक श्वास को लेना, कुंभक श्वास को हमने रोका, रेचक श्वास को हमने फिर उसको बाहर निकाल दिया। ये 3 क्रियाएं इसमें हम करते हैं। प्रत्येक प्राणायाम में होती है क्रिया। आप ये नहीं है कि केवल अनुलोम विलोम में होती है, हर प्राणायाम में 3 क्रिया लागू होती है। तो आप उसको महत्वपूर्ण तरीके से करने का अभ्यास करें। दोनों हथेलियों को गोदी में रखिए, कमर सीधी, आंखें बंद, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए आज के योग अभ्यास को पूर्ण करते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओपनिंग आई विद फेस मसाज बोथ हैंड। पूरे चेहरे की मसाज करें और दोनों नेत्रों को आप खोल दीजिए धीरे धीरे। भगवान हमें अच्छा श्वासन मार्ग दे, ऐसे भाव प्रार्थना करने का प्रयास। गुड मॉर्निंग, आप सभी को प्रणाम।
और ini yang tuh udah kan सिद्धाने तो है आगे के पीछे पीछे के आगे देखिए पीछे वाला बड़ा भैया आगे छाड़ ये है ना बंद हो गया देख ला apa